किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में मूंग की सफल खेती के बारे में। गर्मी में मूंग की खेती हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई मूंग का उत्पादन बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं और हमारे कुछ किसान भाई मूंग का सही उत्पादन नहीं निकाल पाते, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो जो हमारे किसान भाई गर्मी में मूंग की खेती करते हैं और अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेते हैं, वह किस प्रकार से खेती करते हैं, और जो हमारे किसान भाई बहुत ही कम उत्पादन मूंग की खेती से गर्मी में निकाल पाते हैं, वह क्या गलतियां करते हैं। और अगर आपको मूंग की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकालना है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको गर्मियों में कमाना है, तो उसके लिए आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, किस समय पर मूंग की बुआई करनी चाहिए, खाद और उर्वरक कौन से देने चाहिए, स्प्रे कौन से करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि किसान साथियों, गर्मियों में मूंग की सफल खेती करने का पूरा एजेंडा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहला होता है किसान साथियों समय। जो हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन मूंग की फसल से लेते हैं, वह मूंग की अगेती बुवाई करते हैं। यानी कि आपको अगर मूंग की खेती से गर्मियों के सीज़न में अच्छा प्रॉफिट कमाना है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है, तो आपको मूंग की जल्दी बुवाई करनी पड़ेगी। मूंग की बुवाई जल्दी करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जितने क्षेत्र में जितनी भूमि में उनको मूंग लगानी है वह उसको खाली छोड़ देते हैं। उसमें रबी फसल की बुवाई नहीं करते हैं, या फिर ऐसी फसल की बुवाई करते हैं जो जल्दी पक जाए, जल्दी खेत खाली हो जाएं। मूंग की बुवाई के अगेती समय की बात करें तो आपको मार्च के महीने में मूंग की बुवाई कर देनी चाहिए। वैसे तो हमारे किसान भाई अप्रैल के पूरे महीने तक मूंग की बुवाई करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेट मूंग की बुवाई करते हैं तो ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में जो मानसून है वह जल्दी आ जाता है, तो ऐसे में आपकी फसल खराब होने का डर रहता है। इसके बाद में बात आती है खेत की तैयारी की। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी में आपको कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई अपनी खेत की कर देनी है। उसके बाद में आपको पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में आपको अपने खेत की भुरभुरी मिट्टी कर लेनी है और उसके बाद में सीड ड्रिल से मूंग की बुवाई कर देनी है। इसी बीच किसान साथियों बात आती है बीज सिलेक्शन की, यानी सीड्स का चुनाव अगर आपको करना है तो सही तरीके से आप किस प्रकार से करेंगे। पहला तो किसान साथियों है कि आपकी क्षेत्र में जो भी मूंग की वैरायटी अच्छा उत्पादन निकाल करके दे रही हो, पहले से जो किसान भाई मूंग की खेती कर रहे हों, उनसे बातचीत करके आपको मूंग की बीज का सिलेक्शन करना है। और दूसरा, कुछ वैरायटियां हम आपको बताएं तो आप स्टार 444 जो मूंग की वैरायटी आती है, प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को देती है, तो आप उसका चुनाव कर सकती हैं। या फिर GM5 मूंग की वैरायटी भी अच्छा उत्पादन निकाल करके दे रही है, तो आप उसका भी चुनाव कर सकती हैं। और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं किसान साथियों। वैरायटियों के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना करके जानकारी दे दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर मूंग की अच्छी और टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला टॉपिक आता है हमारे किसान साथियों, बुआई के समय खाद उर्वरक कौन से आपको देना चाहिए। तो खाद उर्वरक में मेन जो पॉइंट रहता है हमारा NPK का रहता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही ज़्यादातर हमारी फसल को ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता तो हमारी मूंग की फसल को नहीं होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। 1 एकड़ खेत के हिसाब से बात करें तो आपको 30 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी मूंग की खेती में। या तो आप 15 kg बुआई के समय दे दें और 15 kg आप पहले पानी के समय, पहली सिंचाई समय मूंग की फसल को दे सकते हैं। और फास्फोरस की बात करें तो आपको लगभग 50 kg फास्फोरस युक्त खाद का इस्तेमाल करना है। यानी कि आप DAP ले रहे हैं तो आप 50 kg यानी 1 कट्टा DAP 1 एकड़ खेत में डाल करके मूंग की बुवाई कर सकते हैं। और पोटास की बात करें तो आपको 10 से 15 kg पोटास का इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत में। और इसके अलावा और कोई खाद का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप इसमें अगर सल्फर लेना चाहते हैं तो 5 से 6 kg सल्फर भी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, जब आप मूंग की फसल की बुवाई करते हैं तो आपको समय पर बीज को उपचारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बीज को उपचारित करने के साथ साथ आपको गर्मियों के सीज़न में 1 से 2 किलो बीज एक्स्ट्रा डालना है। और मूंग की बुवाई के बाद में किसान साथियों, जब आपकी मूंग की फसल अंकुरित हो जाती है, 4 से 5 पत्ती की आपकी फसल हो जाती है, तो उस समय पर आपको कीटों पर ध्यान रखना है। अगर कोई भी कीट आपके पौधे पर हमला करती है तो आपको तुरंत कीटनाशक का स्प्रे कर देना है। और गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर मूंग की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो समय समय पर आप मूंग की फसल में सिंचाई करते रहना है। अगर आपकी फसल में खरपतवार उगते हैं तो आपको निदाई गुड़ाई करवा देनी है, या फिर आप खरपतवार नाशी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और किसान साथियों, पहला स्प्रे जब आपको करना होता है मूंग की फसल में, तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करिएगा। जब आपकी मूंग की फसल 20 दिन की हो जाए, 20 से 22 दिन की हो जाए, तो उस समय पर आप एक स्प्रे NPK 19-19-19 का करिएगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों की पूर्ति आपकी मूंग की फसल में हो जाएगी। इसके बाद में जब आपकी मूंग की फसल में फल फूल आ रहे हों, तो उस समय पर एक आप फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया किसान साथियों, कीट एवं रोगों का ध्यान आप अपनी मूंग की फसल पर रखिएगा। जब भी आपकी फसल में कीट एवं रोगों का प्रभाव देखने को मिले, तो तुरंत आपको उसका स्प्रे करते रहना है। गर्मियों के सीजन में किसान साथियों, आप देखेंगे कि अगर दो किसान भाइयों ने मूंग की खेती की है, तो एक किसान भाई की मूंग की फसल बहुत ही बढ़िया दिखेगी और दूसरे किसान भाई की मूंग की फसल में कीटें भी आएंगी और रोग भी आएंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी मूंग की फसल की निगरानी समय समय पर करते रहिएगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हमेशा ही देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं